भक्त जनों के प्राण अच्छा दीदी भाभी जी हाथ जोड़ मांगो यही हम तुमसे वरदान। जब लग जियो जगत में सिमरो तुम्हारा नाम। सदा सदा ही आपकी सेवा करो निष्काम। चित चरणन में रहे मन मेरा नित लीन। शरण तुम्हारी मैं रहूं जे विधि जल में लीन। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। तो ये वर सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन और चित्त की सभी वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और श्री सतगुरुदेव भगवान के ध्यान में लगाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। आप जितने भी भक्तजन जिज्ञासुजन गुरुमुख जन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं, पुण्य आत्माएं हैं। क्योंकि आप जैसे ही आपको पता लगा कि आज संदीप जी के घर में सत्संग है, तो आप सब गुरुमुख जन कितनी खुशी से यहाँ पर आए और यहाँ पर बैठ के श्री गुरु महाराज जी की महिमा के गीत गाए। तो ये ऐसा दुर्लभ अवसर है, ये हर एक को नहीं मिलता। कहते हैं कि ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए और सतगुरु की सेवा पूजा से जन्म सफल हो जाए। कि जो भाग्यशाली जीव होते हैं उनके ही दिल में ये उमंग होती है, ये उत्साह होता है कि आज फलानी जगह सत्संग है तो हमने सत्संग में जाना है। तो सत्संग में मन उसी का लगता है जो भाग्यशाली जीव होते हैं। जैसे गुरुवाणी के अंदर वचन आते हैं कि कहो नानक जाके पूरे भाग और गुरु चरणी ताका मन लगा। कि सतगुरु के चरणों में सत्संग में उसी का ही मन लगेगा, वही प्रेमी जन भक्तजन सत्संग में आएंगे जो उच्च कोटि के भाग्यशाली होंगे। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के वचन आते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, वर्णन करते हैं कि बड़ भागी हर संगत पावन। बड़ भागी हर संगत पावन, भाग्यहीन धर्म चोटा खावन। बिन भागा सत्संग न लभई और बिन सत्संगत मैल भरी जई। वर्णन करते हैं कि जो दुनिया के अंदर संसार में पुण्य आत्माएं होती हैं, उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं, जिनके पिछले जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, तो पिछले पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उनको सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है, जैसे कि आप सभी को मिली हुई है।
तो आपके सबके दिल में कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है सदगुरु के प्रति। इस सत्संग का नाम सुनते ही आप सब गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हुए और कितने खुश हो करके श्री गुरु महाराज जी की महिमा के गीत गा रहे हैं। तो ये सब ऊंचे भावों की निशानी है, और जिसको ये चीज मिल जाती है उसका जीवन दुनिया के अंदर धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। क्योंकि जीवन मिला ही केवल इसलिए है। गुरुवाणी में सत्पुरुष फरमाते हैं कि जो मानव देह है ये केवल सत्पुरुषों की सेवा और भक्ति के लिए मिली है। जो लोग इस चीज से भूले हुए हैं, जो दुनिया में संसार में गलतान है, जिनका मन जो है ईश्वर परमात्मा ज्ञान से गाफिल है, तो उनके लिए वर्णन करते हैं सत्पुरुष गुरुवाणी में वचन आते हैं। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के वर्णन करते हैं, करूं बेनती सुनो मेरे गीता। क्या मेरे प्यारे मित्रों भाइयों, कितने नम्रता पूर्वक उनके वचन हैं। कहते हैं कि करहूं बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। ये मेरे भाइयों, ऐ सज्जनों, ऐ मित्रों, आपको ये जो मानव जीवन मिला है ये किस लिए मिला है? संत टहल की बेला। करहूं बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हरिला, आगे वसन सुहेला। अवध घटे दिवस रहना रे, मन गुरु मिल काज समारे। ये कितने एक आसान सिंपल साधारण वचन है महापुरुषों के। इन वचनों के अंदर सारे ग्रंथों का सार, सारे ग्रंथों का तत्व समाया हुआ है। कितने साधारण वचनों में फरमा रहते हैं कि मेरे भाइयों, भाई मित्रों, मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ, आपको विनती करता हूँ कि जो आपको मानव जीवन का समय मिला है ये किस लिए मिला है? संत टहल की वेला। कि ये मानव जीवन पाकर के सत्पुरुषों की संगत में जाकर के सत्पुरुषों की सेवा भक्ति सेवा टहल करने के लिए जीवन मिला है। अगर इस जीवन में सत्पुरुषों की संगत में जाकर के, सत्संग में जाकर के ईश्वर परमात्मा की महिमा के गीत गाओगे, संतों महापुरुषों की सेवा करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए वो वर्णन करते हैं कि संत टहल की वेला और यहाँ खाट चलो हरिलाहा, आगे वसन सोहेला। अगर इस जीवन में सत्पुरुषों की टहल सेवा भक्ति कर लोगे तो क्या होगा? आपका ये जीवन में सुखमय बनेगा। आगे यहाँ खाट चलो हरिलाहा, इस जीवन में अगर भक्ति का लाभ कमा लोगे तो ये जीवन में आपका सुखमय बनेगा। और आगे वसन सुहेला, कि आगे जब अपनी जीवन यात्रा पूरी करके परलोक के मार्ग में जाओगे तो आपको सचखंड में, सतगुरु के धाम में, वैकुंठ में आपको जगह मिलेगी। तो अगर आपने इस बात को नहीं जाना, नहीं समझा, केवल दुनिया के अंदर गलतान रह करके जीवन गुजार दिया, जो लोग 24 घंटे दुनिया के अंदर गलतान है, ईश्वर से, परमात्मा से, सदगुरु से भूले हुए हैं, जो जिनके जीवन में सेवा टहल, सेवा सुमरण, परोपकार, शुभ कर्म जिनके जीवन में नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी दिखा कि आगे वसूल सोहेला, वो कहाँ जाएंगे? तो संत फरमाते हैं कि एक भक्ति भगवान जय प्राणी के नाई मन, और जैसे सुकर सोहन नानक मान होता है। कैसा देव दुर्लभ मानव जीवन पा करके अगर सत्पुरुषों की संगत ग्रहण करके सदगुरु की सेवा पूजा भक्ति सेवा टहल नहीं की, फिर क्या होगा? जैसे सुकर सोहन। इस जीवन के बाद उसकी आत्मा को अधोगति में जाना पड़ता है। मनुष्य चाहे इस बात को समझे या न समझे। जितने भी महापुरुष हुए, आप भगवान राम के वचन पढ़ लें, रामायण में, गीता में कृष्ण भगवान के वचन पढ़ लें, गुरुवाणी में गुरु नानक देव महाराज जी की वाणी पढ़ लें, सब महापुरुषों ने एक ही फैसला दिया है कि मानव जीवन पा करके अगर सतगुरु की शरण ग्रहण करके सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति नहीं की
तो ये जीवन अकारक चला जाएगा और उसकी आत्मा को फिर अनंत जन्मों तक दुख उठाने पड़ेंगे। वाणी में वर्णन करते हैं कि जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन, कि अगर इस जीवन में सद्गुरु की सेवा पूजा भक्ति नहीं की तो आत्मा को फिर अधोगति में जाना पड़ेगा। और उसमें गुरुवाणी में लिखते हैं कि दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, और नाम न जपई ते आत्मघाती। आत्मघाती का मतलब क्या होता है कि हमारा जो जीवन है ये दो चीजों से कायम है, एक तो शरीर है और दूसरा आत्मा। तो जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, विद्यमान है, तब तक हमारा शरीर के अंदर सब शक्ति है। हमारा शरीर भाग रहा है, दौड़ रहा है, दुनिया के सारे काम कर रहा है। तो हमारा जो शरीर चल रहा है किसकी शक्ति चल रहा है? आत्मा की शक्ति से। तो ये कहते हैं कि जब तक शरीर में आत्मा है तब तक सब कुछ है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर मिट्टी में हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि ये जो शरीर मिला है आत्मा को, ये आत्मा की तरक्की के लिए मिला है, आत्मा की बेहतरी के लिए मिला है। मानव शरीर पा करके अगर इंसान ने अपनी आत्मा के लिए नहीं किया कुछ, तो सब महापुरुषों ने जैसे वाणी में लिखा है कि नाम न जपई ते आत्मघाती। भगवान राम के वचन आते हैं रामायण में, जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गत जाए। चाहे लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, मगर सब महापुरुषों के यही वचन गीता में कृष्ण भगवान लिखे अर्जुन को कह रहे हैं, जो नहीं जिस्म लेकर, जिस्म कहते हैं शरीर को, जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जीनहार, और मुझसे गाफिल हो कि वो दुनियान हो जाते हैं। कि जिसमें शरीर ये आत्मा की उन्नति के लिए मिला है, आत्मा की तरक्की के लिए मिला है, आत्मा को दुखों से छुड़ाने के लिए मिला है। अगर मनुष्य ने आत्मा को भुला दिया और शरीर में को सजाता रहा, संवारता रहा, खिलाता रहा, पिलाता रहा, तो शरीर को कोई कितना ही खिला पिला ले, कितने इसकी संभाल कर ले, शरीर की अवस्था एक जैसी रहती है। सबका अनुभव है, शरीर एक जैसा रहता है, बदलता रहता है। पहले बचपना है, फिर जवानी है, फिर वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। तो शरीर तो बदलता रहता है। कहते हैं तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख हिफाजत कर ले, चाहे लाख करे रखवाली, और उड़ जाएगा पंछी एक दिन रहेगा मेरा खाली। कि कोई इंसान इसको चाहे कितना ही खिला ले, कितना ही पिला ले, कितना ही सजा ले, सुहाग ले, यही जैसा नहीं रहता। आज है तो कब हमारे हाथ से निकल जाए। तो संत कहते हैं जब तक ये जीवन है तब तक लाभ उठा लो। कौन सा? आत्मिक लाभ, आत्मा की तरक्की, आत्मा की उन्नति। क्योंकि शरीर तो आत्मा के रहने की जगह है। जो मनुष्य का असली रूप है वो शरीर नहीं है, ये तो माया का पर्दा मनुष्य की बुद्धि के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण से मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है। और सवेरे से शाम तक 24 घंटे उसकी जितनी भी कार्रवाई होती है वो केवल किसके लिए होती है? शरीर के लिए। अगर धन कमाता है तो किसके लिए? आत्मा के लिए, शरीर के लिए। मकान बनाता है तो शरीर के लिए, परिवार बनाता है शरीर के लिए। तो संत कहते हैं कि 24 घंटे इंसान जिस शरीर के लिए जदोजहद करता है, तो शरीर तो आत्मा जो असली रूप है इसका, उसके कल्याण के लिए मिला है। परंतु अज्ञानता के वशीभूत होकर इंसान अपने असली रूप को भुला देता है और शरीर में लगा रहता है। शरीर खत्म हो जाता है, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और यहाँ से खाली हाथ चला जाता है। आप सबने सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा। इसी जमाने में सिकंदर बादशाह हुआ है, तो उसने कितने मुल्कों पर हमला करके कितने मुल्क फतेह कर लिए। लड़ता लड़ता कई मुल्कों को फतेह करता हुआ और हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में लड़ रहा था, हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए। जो बीमार पड़ गया तो वापस चला गया। तो बीमार पड़ा तो उसके बाद ठीक नहीं हुआ। तो जब वो मरने लगा, जाने लगा, तो संतों फकीरों से मिलता रहता था, तो उसको थोड़ा ज्ञान था। उसको अंदर से अनुभव हो गया था कि मैं बचूंगा नहीं, अब मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो उसने मरने से पहले अपने वजीरों को बुलाया
और उनको कहा कि मैंने अपने जीवन में कितने पाप कर्म किए, कितने मुल्कों में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितनों को मार दिया, तो इतना जो मैंने खजाना इकट्ठा किया है, इतने लोगों को मैंने मारा है, तो ये पाप कर्म जो मैंने इकट्ठा किया है धन, ये हमारे किसी काम नहीं आया, हमारे साथ नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को इस चीज का ज्ञान हो जाए कि संसार का कितनी ही धन संपदा इंसान जोड़ ले, परंतु उसके साथ जाने वाली नहीं। उसमें वचन आते हैं कि न वो भी ले गए कुछ साथ जो दुनिया के वाली थे, न वो भी ले गए कुछ साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कि दुनिया की कोई भी वस्तु इंसान की आत्मा के साथ नहीं जाती। तो ये जो जीवन, मानव जीवन मिला है, जैसे पहले कहा है वाणी के अंदर कि करो बेनती सुनो मेरे मीठा संत रहल की वेला, ये जो जीवन श्री मिला है, इस जीवन में कहते हैं कि सत्पुरुषों की संगत में जाकर के और नाम और भक्ति कमाई कर लो अपने जीवन में। अगर नाम का धन, भक्ति का धन आपके पास होगा तो आपको यहाँ भी सुख देगा, इस दुनिया के सारे कार्य समझेंगे, क्योंकि सब कुछ देने वाला तो ईश्वर है, परमात्मा। जो ईश्वर परमात्मा से भूले हुए हैं उनको ही परमात्मा सब कुछ दे रहा है। तो जो परमात्मा की याद करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उनको नहीं देगा क्या? तो संत कहते हैं कि ये जीवन जो मिला है ये केवल आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, आत्मा की तरक्की के लिए मिला है। तो जिसने इस जीवन को पाकर जो गाफिल रहते हैं वो कहते हैं कि उनका जीवन दुनिया के अंदर अकारा चला जाता है। कहते हैं अपना वचन आते हैं कि अपना 4 पहर धंधे गया, 4 गया सोए, एको घड़ी न हरि बजे मुक्ति कहाँ से हुए, ऐसे वचन आते हैं कि आम संसारी लोग जिनको इस बात का ज्ञान नहीं, तो 24 घंटे शरीर में लगे रहते हैं, परंतु जिनको भागों से सत्पुरुषों का संग मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है। ये शरीर का कहते हैं वाणी के अंदर कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, भजो गोविंद भूल मत जाओ और मानुष जन्म का पी लाओ। अब नहीं भजस कब भाई, आवे अंतर भजिया जाई, जो कुछ करो सोई अब सार, फिर पछताओ न पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन्ही पाए निरंजन देव, गुरु मिलता के खुले कपाट, बहुरी न आवे जोनी बाट। यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, घट भीतर तो सोच विचार, कहत कबीर जीत कह हार, और बहुविध कहो पुकार पुकार। ये परम संत कबीर साहब महाराज की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। कहते हैं कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, आते मानुष ते ही पाई, इस ते ही को सिमरे देव, और सो ते ही भजन की सेव। के जीवन में मिला है ये केवल सदगुरु की शरण में जाकर के और सदगुरु की सेवा पूजा भक्ति कमाई करने के लिए मिला है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि जी हम सेवा पूजा में लग जाएंगे तो दुनिया के काम कौन करेगा, तो ये मनुष्य की भूल है। संत महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम दुनिया के संसार के काम छोड़ के जंगलों में चले जाओ। महापुरुष कहते हैं कि संसार में बेशक रहो, संसार के सारे काम करो। संसार के काम किससे करने हैं? शरीर से। और सतगुरु से प्यार किससे करना है? दिल से। हाँ, दिल में कहते हाथ कारवल और दिल प्यारवल। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन में रखो कृपा निधाना। भाई हाथ पांव से, शरीर से बेशक दुनिया की फर्ज अदा करो, परंतु अपने दिल में ईश्वर परमात्मा की याद को, सदगुरु के नाम को बसा के रखो। अगर सदगुरु से प्यार करोगे तो आपके जीवन में, आपके अंतर आत्मा के अंदर हमेशा सुकून होगा, शांति होगी, खुशी होगी, अंतरात्मा हमेशा प्रफुल्लित रहेगी, जो परमात्मा से, भगवान से जुड़े रहेंगे। तो अगर कहते ना भुला दे तुझे दिल से जो लोग भगवान,
वचन आते हैं संतों के कि जो लोग ईश्वर से, परमात्मा से, सदगुरु से भूले रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है। वर्णन करते हैं कि भुला दे तुझे दिल से जो लोग भगवान, घिरे वो रहे दुख में जीवन व्यर्थ, मगर दुख कभी उसको छू भी न पाए, मगर दुख कभी उसको छू भी न पाए। तेरा नाम हरदम हो। जिसकी जुबान पर जिसके दिल में सदगुरु का नाम होता है, सदगुरु का प्यार होता है, सदगुरु की याद होती है, उसके अंदर, आत्मा के अंदर हमेशा सुकून होता है, चैन होता है, करार होता है। और जो भगवान से भूले हुए हैं उनके दिल में क्या होता है? टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, चिंताएं होती हैं, परेशानी होती हैं। और वाणी के अंदर वचन आते हैं कि किलविक सभ्य उतरन। किलविक कहते हैं जो दुनिया की परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, दुख है, उसको कहते हैं किलविक। तो वाणी के अंदर श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के वचन आते हैं, वाणी में वर्णन करते हैं कि किलविक सभ्य उतरन, किलविक सभ्य उतरंत नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेशा उपजय नानक विषय नाम। कि जो ईश्वर परमात्मा के नाम को भुला देते हैं, जो परमात्मा की याद से भूले रहते हैं, उनके लिए कहते हैं कि कोटि कलेशा उपजय नानक विसरे नाम। कि जो परमात्मा के नाम को भुला देता है उनके जीवन में कई प्रकार के कलेश, कई प्रकार के कष्ट उनके जीवन में बने रहते हैं। और जो परमात्मा से जुड़े रहते हैं, जिनके दिल में परमात्मा की याद है, जिनके दिल में परमात्मा के नाम का स्मरण है, वो कहते हैं किलविक सभ्य उतरन, कि नीत नीत गुण गाओ। जैसे आप गुरुमुखजन आए और कितनी श्रद्धा से, भावना से, प्रेम से यहाँ बैठे, श्री गुरु महाराज की आरती पूजा की, गुरु महाराज की महिमा के गीत गाए, वही वर्णन कहते हैं नीत नीत गुण गाओ। कि जो रोज गुण गाते हैं परमात्मा के, भगवान के, सदगुरु के, उनके सारे दुख, सारे कष्ट, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इसलिए जो है ये जीवन तभी सफल होता है, तभी सगारा होता है, क्योंकि जीवन मिला ही केवल इसलिए है। इस जीवन में अगर हम अपनी आत्मा को सुखी बना लेंगे तो हमारी जो आत्मा है वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी। अगर यहाँ ही हम बेचैन है, बेकरार है, शांत दुखी है, हम कहेंगे आगे मरने के बाद दुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, ऐसा होगा? कहते हैं ना कि अब तो परेशान होकर के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो दुखी होकर के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ लोग होते हैं, दुखी होते हैं, अपने आप सुसाइड कर लेते हैं कि शायद मरने के बाद शांति मिल जाएगी। परंतु नहीं, सुख तभी मिलेगा, शांति तभी मिलेगी जब मनुष्य अपने चित्त में परमात्मा, जो सब सुख दाता राम है। कितने सिंपल वचन है महापुरुषों के, कितने साधारण उपदेश हैं। वर्णन करते हैं कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई, कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत हुए। कि सब सुखों को देने वाले सदगुरु परमात्मा भगवान, अगर हम सदगुरु के नाम का स्मरण करेंगे तो हमारी अंतरात्मा हमेशा प्रफुल्लित रहेगी, हमारा जीवन सुख से, शांति से, खुशी से भरपूर रहेगा। तो अगर हमने एक काम भुला दिया, अगर हमने दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार दिल में भर लिया, तो जिसके दिल में दुनिया का मोह होगा उसको कभी भी चैन, करार से लाखों को दूर रहेगा। गुरुवाणी में श्री रामायण में वचन आते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजय बहुशूला। कि जिसके दिल में दुनिया का मोह होता है, जो दुनिया का मोह अपने दिल में भर करके और ईश्वर परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं, उसके जीवन में कितने प्रकार के दुख, लोग खून के आंसू रोते हैं। हम देखते हैं ये देखो आजकल के युग में विज्ञान ने, साइंस ने कितनी तरक्की की है, कितने सुख सुविधा के साधन बन गए हैं, कितने खाने पीने के पदार्थ बन गए हैं, अच्छे अच्छे एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं। हाँ, बाहर से रहते हैं एयर कंडीशन कमरे में, बाहर से तो बचा लेते हैं अपने शरीर को गर्मी से, मगर अंतर में अग्नि जल रही है,
आखिर वर्णन करते हैं कि पलटू बचते सोई, पलटू बचते सोई करे जो नाम आधार, और माया रूपी अगर में जरे से का संसार, कि जिसके अंदर माया की अग्नि धड़क रही है उसके मन में शांति कहाँ, उसके मन में खुशी कहाँ, उसकी आत्मा वो चैन कहाँ, चाहे कितने ही बाहर से वो सुखी नजर आए परंतु सुखी नहीं है। तो सुख शांति खुशी तभी मिलती है जब हम सतगुरु जुड़ते हैं। सब सुखदाता सतगुरु आनंद शांति भंडार, सब सुखदाता सतगुरु आनंद शांति भंडार, और जो ध्यावे सतगुरु चरण पावे सुख अपार। कि आप जैसे गुरुमुख जन जो सतगुरु से जुड़े रहते हैं उनके जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होती है। जो अपने दिल को सतगुरु के चरणों को जोड़ देते हैं, जो नाम का स्मरण करते हैं, जो सतगुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि सतगुरु ही सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। वाणी के अंदर वचन आते हैं उसमें ग्रंथों में कि जग भवसागर माही, जग भवसागर माही कहूँ कैसे बूढ़त तरे। ये जो संसार रूपी दुखों का सागर है जिसमें इंसान डुबकियां ले रहा है, भवसागर, तो भवसागर में डूबते हुए जीव को कौन बचा सकता है? भवसागर में डूबने से जीव कैसे बच सकता है? तो परम संत कबीर साहब महाराज जी वर्णन करते हैं कि जग भवसागर माही कहु कैसे बूढ़त तरे, कहु सतगुरु की माई जो जलथल रक्षा करे। कि भवसागर में डूबते जीव को वहां पकड़ के निकालने वाले संसार में कौन है? सतगुरु। कि जो सतगुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं, जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, जो सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति कर लेते हैं, सतगुरु उनको भवसागर से पार लगा देते हैं। भवसा कहो, वाणी के वचन आते हैं कि कहो नानक प्रभ इहो जनाई, कहो नानक प्रभ इहो जनाई, और बिन गुरु मुक्ति पय भाई, मत कोई भरम भूले संसार, और गुरु बिन कोई न दृष्टार। इस भुलेखे में, इस धोखे में कोई न रहे कि मैं अपने मन के ख्याल से जी देवी देवताओं की पूजा करके या दान पुण्य करके अपनी बुद्धि से अपने आप को भवसागर से पार लगा लेंगे। ऐसा असंभव है। ऐसा कहीं ऐसी कोई मिसाल है नहीं। गौतम कपिल कणादि पतंजलि जैमिनी वाल्मीकि चरणन बलि, ये सब गुरु की शरण में आए और तासे जग में श्रेष्ठ का है। संत महंत साधु में देते और गुरु पद बनकर सेवा ही देते हैं। कि सतगुरु की शरण ग्रहण किए बगैर अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से आज तक कोई भी अपनी आत्मा को दुखों से, नरकों से, जमदूतों की मार से नहीं बचा सका। जमदूतों की मार से छुड़ाने वाले कौन है? सतगुरु। तो इसलिए कहते हैं कि बिन सतगुरु बाचे नहीं, बिन सतगुरु बाचे। बाचे हिंदू आप सब समझते हैं, जब बंगला में रहते हैं तो हिंदू समझते हो ना, बाचे मतलब बच सकता। बिन सतगुरु बाचे नहीं तो फिर बूढ़े भवमाई, और भव सागर के बीच में सतगुरु पकड़े हुए। कि जो जीव सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु वहां पकड़ कर उनको भव सागर से निकाल लेते हैं और उनकी आत्मा परमात्मा से मिला देते हैं। परमात्मा से आत्मा जुदा रही बहुकाल, और सुंदर मेला हो गया जो सतगुरु मिल गया। इस संसार में सतगुरु देव भी ऐसे देव हैं जिन भाग्यशाली जीवों को सतगुरु की शरण मिल जाती है तो सतगुरु बड़ी आसानी से बिना ही प्रयास, जैसे कल भी सत्संग सुना रहे थे कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। कि सत्पुरुषों का संग इंसान को बड़े भागों से मिलता है। जब सत्संग मिल जाता है, जब सदगुरु मिल जाते हैं तो उसका क्या फल होता है? बिना ही प्रयास कोई भवभंगा। कि बड़ी किसी कठिनाई के बगैर बड़ी आसानी से उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने के अधिकारी हो जाती है। भव सागर उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं जो आपको वक़्त के पूर्ण अवतार सदगुरु की शरण मिली हुई है। तो सदगुरु ने हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, हमारी आत्मा को दुखों से बचाने के लिए, हमारी आत्मा 84 लाख बंधनों बचाने के लिए भक्ति के साथ साथ बना दिया। कितने आसान साधन बना दिए जिनको बच्चा बूढ़ा जवान बिल्कुल कर सकता है। ऐसा नाम दिया है
जिसके लिए कोई माला नहीं फेरनी, जिसके लिए कोई अलग से कोई साधना नहीं करनी, सदगुरु ऐसा नाम देते हैं